खुद को वहां साबित मत करो जहां लोग तुम्हारी अहमियत समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशते तलाशते तुम अपनी आत्मा की शांति खो बैठोगे। जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकारने लगती है। रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, यहां लोग एक ही पल में अपनेपन से पराये हो जाते हैं। इसलिए अपने मूल्य को किसी की उपस्थिति पर आधारित मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, बिना शर्त, बिना मुखौटे। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझें तो सबसे पहले खुद के लिए अच्छा बनो। बाहर की वाहवाही से पहले भीतर की तसल्ली जरूरी है, क्योंकि दुनिया के नजरिए बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आत्मा का संतुलन बार बार नहीं लौटता। कभी कभी जीवन में उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने जीवन को जिया है, सिर्फ भोगा नहीं। सफलता केवल बाहरी दिखावा नहीं, वह भीतर का धैर्य, त्याग और अनुभव है। ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता, अनुभव की नमी होती है जो तुम्हें भी भीतर से निखार देती है। वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय सबका मूल्य तय करता है। इसलिए बातों में नहीं, कर्मों में रहो। जिसने कहा कल, उसका समय जा चुका। जिसने कहा परसों, वह बीते बरसों में खो गया। लेकिन जिसने कहा आज, वही अपनी तकदीर लिख गया। आज ही सबसे बड़ा अवसर है, इसे गंवाया तो कल भी पछतावा देगा। व्यवहार में सरलता, कर्म में परिपक्वता और दृष्टिकोण में अनुभव, यही जीवन की पूर्णता है। बच्चा बनो जब भावनाओं की बात हो, जवान बनो जब जिम्मेदारी की बात हो, और वृद्ध बनो जब निर्णय की बात हो। यही संतुलन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल मेहनत से पहुंचा जा सकता है। काम को टालना और पैसे का लालच, ये दो आदतें तुम्हें तरक्की से दूर कर देती हैं। सफलता पाने के लिए पहले खुद को जीतना होता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं और लालच से बड़ी कोई बेड़ी नहीं। यदि किसी को एक बार माफ कर दिया तो यह तुम्हारी इंसानियत है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा वही करता है और तुम फिर भी माफ करते हो तो यह केवल मूर्खता नहीं, आत्मसम्मान का हनन है। माफ करना सच्चाई है, लेकिन आत्म सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इंसान खाने से उतना नहीं बीमार होता जितना वह सोच से होता है। भीतर पल रही चिंता, कुंठा और अशांति शरीर से ज्यादा आत्मा को बीमार कर देती है। इसलिए भोजन से पहले सोच को पवित्र बनाओ। व्यवहार, विचार और वाणी, ये तीनों जब एक दिशा में चलें तब जीवन में सामंजस्य आता है। जिस दिन तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना सीख लिया, उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू किया। कि इस दुनिया में इंसान का बेहतरीन होना भी एक गुनाह समझा जाता है। अच्छाई को कमजोरी मानने वाले लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई कभी हारते नहीं। वे सिर्फ परीक्षा की अग्नि में तपकर और निखरते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो भी करना है उसे सही समय पर कर लो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। बीमारी से इंसान कुछ समय के लिए कमजोर होता है, लेकिन खराब नीयत का व्यक्ति जीवन भर दूसरों को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्मों से होते हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। यह दुनिया तुम्हें कुछ समय तक छल सकती है, लेकिन कर्मों का न्याय अटल होता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है। मौन तब आता है जब शब्दों की कोई कीमत नहीं बचती, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तुम्हें तय करना है कि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो या इस दिखावे की दुनिया को। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद खुद को उठाने की हिम्मत रखता है वही असली योद्धा होता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भरोसा टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। जो सत्य को नहीं पहचानता वह हर चीज में संदेह करने लगता है। अगर ट्रेन का टिकट न लो तो समोसे बेचने वाला भी
टिकट चेक करने वाला लगने लगता है। इसलिए अपने संदेह को नियंत्रित करो, अन्यथा वह तुम्हारी शांति छीन लेगा। यह नाजुक समय है, किसी से बैर मत रखो। अगर कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले को जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान अक्सर अपनी कीमत खुद कम कर लेता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कीमत नहीं समझते, इसलिए अपनी इज्जत उसी को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ को लोग तारीफों के साथ अपनाते हैं। जो चुप रहता है वह कमजोर या मूर्ख नहीं होता। उसकी खामोशी अक्सर उसके भीतर की समझ और गहराई का प्रमाण होती है। मैंने देखा है कि बुद्धिमान कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों से दूसरों को थका देते हैं। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता न हो, लेकिन झूठे लोग सच को हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छिपाने के लिए हर समय झूठ गढ़ना पड़ता है। रिश्तों में अगर तुम एक बार झुककर उन्हें बचाने की कोशिश करते हो तो लोग यह मानने लगते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। जब कोई धोखा खाता है तो वह अक्सर गुस्से में आकर लड़ पड़ता है, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तुम्हारा संयम और परिपक्वता ही तुम्हें जीवन की सही राह पर ले जाती है। दूसरों की संपत्ति और महलों को देखकर खुद को गरीब मत समझो। याद रखना, अंत में सबकी कब्र एक जैसी ही होती है। रिश्तों में जब दिल में फर्क आ जाए तो वे निभाए नहीं जाते, बल्कि बस घसीटे जाते हैं। ऐसा रिश्ता बोझ बन जाता है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो तुम दूसरों को दोगे वही अंततः तुम्हें लौट कर मिलेगा। अमीर जब गरीब को लूटता है तो इसे समाज बिजनेस कहता है, और जब गरीब अपना हक मांगता है तो इसे हिंसा। यह दुनियादारी का दोहरा मापदंड है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। जो समय बर्बाद करता है वह अपनी सबसे अनमोल संपत्ति खो देता है। मत सोचो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, बल्कि यह सोचो कि तुम किसके सच्चे मित्र हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हारे रिश्तों को सच्चाई और स्थिरता देगा। अकेले चलने का साहस रखो। याद रखना, भीड़ से अलग होने वाले ही असली पहचान बनाते हैं। कामयाबी उनकी होती है जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, क्योंकि वे दुनिया के डर और आलोचनाओं से परे होते हैं। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते। समस्या यह है कि तुम स्वयं अपनी नजरों में गिरे हुए हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व और सामर्थ्य को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहरी दुनिया की स्वीकृति तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। यदि कोई तुम्हारे मन में प्रेम या नफरत का भाव स्पष्ट नहीं कर पा रहा, तो यह उसकी उलझन है, तुम्हारी नहीं। किसी के मन को पढ़ने की कोशिश में अपना मन अशांत मत करो। मैं मजदूर हूं, लेकिन मजबूर नहीं। यह कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपने पसीने की कमाई खाता हूं और मिट्टी को सोना बनाने की शक्ति रखता हूं। सच्चा श्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संघर्ष की राह पर वही चलता है जो संसार को बदलने की क्षमता रखता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर उगता है। यही जीवन का नियम है। संघर्ष से बचने वाले कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। सुना है, मुकम्मल ना होना ही इश्क का दस्तूर है, परंतु प्रेम की सच्चाई यह है कि जहां समर्पण हो वहां अधूरापन भी एक सुंदरता बन जाता है। हर किसी के सामने अपने मन की बात मत रखो। कुछ लोग तुम्हारे भावों को समझने के लिए नहीं, बल्कि उनका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करने के लिए सुनते हैं। जब विचार दूषित हो जाते हैं तो व्यक्ति होश में रहकर भी अचेत रहता है। इसलिए अपनी सोच को सदा सकारात्मक और स्वच्छ बनाए रखो, तभी जीवन की दिशा भी सही होगी। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। कोई भी किसी भी क्षण तुम्हें छोड़ सकता है, चाहे वह मित्र हो, प्रेमी हो या परिवार का कोई सदस्य। आत्मनिर्भर बनो और अपने मन की स्थिरता बनाए रखो। जो लोगों की बुराई करने में ही लगे रहते हैं, वे तुम्हारी अच्छाई को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कितने भी उत्तम क्यों न बन जाओ। इसलिए उनके शब्दों से प्रभावित मत हो, अपने कर्मों से स्वयं को प्रमाणित करो।
कभी कभी लोग तुम्हें यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझा था। यह अहंकार तोड़ने के लिए आवश्यक है, परंतु आत्मसम्मान गिराने के लिए नहीं। अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। रिश्ता उन्हीं से रखो जो तुम्हें सम्मान और स्नेह दे। केवल संख्या बढ़ाने के लिए संबंध मत बनाओ, क्योंकि भीड़ में खड़े लोग आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अपने हों। जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यदि तुम अपने प्रति सच्चे हो तो यह संसार तुम्हें स्वीकार करे या न करे, तुम्हारी शांति कभी भंग नहीं होगी। मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा ना हो, उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। इंसान का ज़मीर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड की तरह होता है, जो सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ इसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत भी कुछ इसी तरह काम करती है, जैसे साबुन शरीर को और आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं जो इसे सशक्त और पवित्र बनाती हैं। जब भी तुम किसी के अंदर कोई कमी देखते हो तो सबसे पहले उसे अपने भीतर तलाशो। अगर वह कमी तुम्हारे अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो, क्योंकि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को शुद्ध करना अधिक आवश्यक है। अक्सर हमें वही बातें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आत्ममंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है। मौत का सच जानते हुए भी इंसान में इतना अहंकार होता है कि वह अपने व्यवहार को नहीं बदलता। लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा आत्मा पर ही चोट करता है, शरीर पर नहीं। यह धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों को दूषित करता है और उसे अपने ही अहंकार के दलदल में फंसा देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से कर्म करते रहो। जिस तरह समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती, वैसे ही सच्चा इंसान कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानता। हर व्यक्ति सुंदरता चाहता है, लेकिन हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह संसार बाहरी आकर्षण पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में जो सबसे मूल्यवान है वह आंतरिक सुंदरता और सच्चे भाव हैं। संकट के समय मनुष्य को वास्तु दोष, पितृदोष, नक्षत्र दोष और ना जाने कौन कौन से दोष याद आते हैं, लेकिन वह अपने स्वयं के दोष नहीं देखता। अगर इंसान अपने दोषों को सुधारने में उतना ही समय लगाए जितना वह बाहरी कारणों को दोष देने में लगाता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकता है। देर से सफलता मिलने का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। यह संभव है कि तुम अपने जीवन की सबसे लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। समय का इंतजार मत करो, अपने कर्मों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि समय तुम्हारे अनुकूल हो जाए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। यह संसार स्वार्थ से चलता है और अक्सर विश्वासघात उन्हीं से मिलता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो और अपने विवेक को अपना सबसे बड़ा संरक्षक बनाओ। राजा ने जब मूर्ति को प्रणाम किया तो आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां भाव हैं वहीं मेरा वास है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पत्थर में मत खोजो, बल्कि अपने हृदय में महसूस करो।
श्रद्धा और विश्वास जहां होते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग जीना बहुत देर से शुरू करते हैं। कई बार जब तक जीवन की गहराई को समझते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। रिश्तों की परख तब होती है जब कठिन समय आता है, क्योंकि जब पास में धन और सफलता नहीं होती तब देखने वाले बहुत कम रह जाते हैं। भरोसा करना है तो सिर्फ परमात्मा पर करो, क्योंकि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। प्यार का अर्थ सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। जो दूसरों को ऊपर उठाने की भावना रखता है वही सच्चे प्रेम को समझ पाता है। धनवान होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि धनवान होकर विनम्र बने रहना सच्ची महानता है। जैसे वृक्ष अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है, वैसे ही जो सच्चे अर्थों में धनी होता है वह अहंकार से दूर रहता है। प्रभु हर व्यक्ति में मौजूद है। जरूरत है तो बस सेवा भाव से उन्हें पहचानने की। सच्ची श्रद्धा, निष्काम सेवा और प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे आनंद और परमात्मा के सान्निध्य तक ले जाएगा। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह बहते पानी की तरह है जो गिरकर भी उठना सिखा देता है, डूबकर भी तैरना सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफों में ही सीखता है, क्योंकि खुशी के क्षणों में तो वह अपने पुराने सबक भी भूल जाता है। जीवन में समस्याएं रोज नई खड़ी होती हैं, लेकिन जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी होती है। जो व्यक्ति केवल समस्याओं को देखता है वह हमेशा घिरा रहता है, और जो समाधान की ओर देखता है वह आगे बढ़ता है। मैं अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि बिना वजह किसी को दुख देना मेरा स्वभाव नहीं। मैंने भी जीवन की कठिनाइयों को सहा है, इसलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी हंसता नहीं। दुनिया कैसी भी हो, हमें अपने अच्छे कर्मों से खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यदि संसार में छल कपट और बुराई फैली हुई है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी वैसे बन जाएं। हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए अगर खुद को बदलना है तो समय रहते बदलो, वरना समय तुम्हें बदल देगा और तब परिवर्तन पीड़ादायक होगा। आजकल कुछ लोग केवल मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम निकालकर सच्चे दिलों को ठुकरा देते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन याद रखना, समय सबसे अच्छा न्याय करता है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। इसलिए शब्दों को बोलने से पहले उन्हें स्वयं महसूस करो, क्योंकि हर शब्द का एक स्वाद होता है। जिस इंसान ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझ लो कि उसने जीवन को वास्तव में समझ लिया है। जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है वही सच्चा विजेता होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। परिवर्तन आवश्यक है, परंतु स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनोखी पहचान दी है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को अपने हृदय पर अंकित करना छोड़ दो। जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा तभी जीवन के सभी रास्ते खुलेंगे। रुकावटों से भागने के बजाय उनका सामना करो। सब कुछ तुम्हारे समर्पण और जिद पर निर्भर करता है। जब संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। घमंड की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह व्यक्ति को उसकी भूलों का एहसास नहीं होने देता। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाओं का भार लेकर बैठोगे और शिकायत करोगे कि मन क्यों भटकता है तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। एक छोटी सी कील भी गाड़ी की दिशा बदल सकती है। तो सोचो, एक नकारात्मक विचार तुम्हारी पूरी गति को कैसे रोक सकता है। इसीलिए अपने मन को सदैव सकारात्मक और स्थिर बनाए रखो। कुत्ते को जहां शांति मिलती है वहीं वह सिर रखकर सो जाता है, परंतु वह कभी यह शिकायत नहीं करता कि ईश्वर ने उसे कम दिया। यही संतोष का भाव हमें भी सीखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारा फोकस विचलित नहीं होना चाहिए।